बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान के पेपर के बारे में, इंटरमीडिएट के, जो कि इंटरमीडिएट कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तमाम का जो है वो सब्जेक्ट है। देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि गेस्ट पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उर्दू और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए सवालात मौजूद हैं, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, राइट नेम ऑफ सार्क, अच्छा थोड़ा सा वो हो गया है, सार्क मेंबर कंट्रीज़। इस स्पेलिंग मिस्टेक्स को थोड़ा सा निगलेक्ट किया करें। उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे कहना चाहिए कि सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा जो कहना चाहिए फैकल्टी है वो भी काफ़ी सारी चेंज है। तो और दूसरा उर्दू इंग्लिश मीडियम भी होता है, तो थोड़ी बहुत गलती हो तो वो आप इसको निगलेक्ट किया करें स्पेलिंग मिस्टेक्स में। बाकी ये कि तैयारी के लिए आपके लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। वीडियो को लाइक किया करें, दूसरों से शेयर किया करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं पेपर इंटरमीडिएट के शुरू होने से पहले मेरी पूरी कोशिश होगी कि तमाम गेस्ट पेपर जो हैं वो अपलोड कर दूँ, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सबके। तो वीडियो में साथ रहिएगा। अभी हम जो है पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर को देख लेते हैं। राइट नेम ऑफ सार्क मेंबर कंट्रीज़ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अच्छा एक ही चलूँगा, मैं इंग्लिश को लेकर चलूँगा। उर्दू के जो बच्चे हैं वो साथ साथ स्क्रीनशॉट बेशक लेते रहें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो राइट नेम ऑफ सार्क मेंबर कंट्रीज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हेन एंड व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड, राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट रीजन, लैंग्वेज नेम एंड अलॉन्ग विथ पोइट। ठीक है, पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानों के नाम शायरों के नाम के साथ लिखिए। मेंशन 4 इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, राइट 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स of the foreign policy of Pakistan, explain the role of Sindh and Punjab in the freedom movement। ठीक है, अच्छा इसमें शॉर्ट लॉन्ग इंशाल्लाह दोनों जो हैं वो मैं जिक्र करूँगा, तो वीडियो में साथ रहिएगा। राइट द फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस, नैम, OIC, यूनेस्को, ओहो, ओपेक, सार्क। ठीक है, डिस्क्राइब, ये तो फुल एब्रीविएशन आपको जो है वो आनी चाहिए, फुल नेम आनी चाहिए इन एब्रीविएशंस के। डिस्क्राइब द एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 23 मार्च 1940 AD। उर्दू लैंग्वेज इज द सिंबल ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। अच्छा जी, 1973 के इस्लामी दफात में से कोई 5 लिखिए। स्टेट 5 इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of 1973. What is the importance of agriculture and industries in the economy of Pakistan? Also write their main problems. Write any 5 of the 14 points of Qaid-e-Azam। ठीक है, नेम, चूँकि ये शॉर्ट में है इसलिए सिर्फ 5 पूछें, ये लॉन्ग में भी इम्पॉर्टेंट है। नेम द 5 फेमस सूफीज ऑफ साउथ एशिया। व्हाट डू यू नो अबाउट लखनऊ पैक्ट। Highlight the industrial development of Pakistan. What you mean about Indus Basin Treaty। ठीक है, write the silent features of Allama Iqbal's presidential address at Allahabad। ये ऊपर आ गया है, स्क्रीनशॉट लेने में आपको मुश्किल होगी तो मैं इसको एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ अल्लामा इकबाल्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस at Allahabad, explain 3 June plan, why All India Muslim League formed, right reasons of War of Independence 1857। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद ये आ गए हैं आपके पास 2 कौमी नज़रिया के अहमियत। राइट 2 नेशन थ्योरी, एक्सप्लेन 2 नेशन थ्योरी इन द व्यू point of Allama Iqbal and Jinnah, right role of Sindh and Punjab in independence, right importance of geographical location of Pakistan, Frizi movement objectives। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन है। Why did Muslims of subcontinent demand separate nation? Describe the silent features of culture of Pakistan। What problems were faced by Pakistan after its creation? Foreign policy of Pakistan,
पॉलिटिकल इवेंट फ्रॉम 1930 टू 1947। तो ये आपके सवालात थे जो कि पीएचडी के हिसाब से, पाकिस्तान स्टडीज़ इंटरमीडिएट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनकी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं सवालात में से आएगा। अगर ये सवालात की तैयारी कर लेते हैं तो आराम से आप 80 to 85% मार्क्स आराम से ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।